हाय गाइस, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी डिसिप्लिन से चल रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है, अगर मार्केट स्ट्रक्चर को लेके देखें तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है एक शॉर्ट टर्म शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर, जिसको हम इंट्राडे के अंदर देखते हैं। अ, अपनी जो इंट्राडे की जितनी भी ट्रेड्स हैं उसको प्रोफाइल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये होता क्या है, तो उसको अब हम देखते हैं। बेसिकली अगर हम करंटली इस वक्त चार्ट पे देखें ना, ये 30 मिनट का चार्ट है, आप इसे 1 आवर पे भी जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली प्राइस ने किया क्या, यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंसोलिडेशन सी नज़र आ रही होगी, अकोमुलेशन भी हम इसको बोलते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये मैनिपुलेटिव मूव नज़र आया है ड्यूरिंग द लंदन सेशन 230 के ऊपर। ये वाला जो मूव नज़र आया है, इसने इस हाई के ऊपर, इस शॉर्ट टर्म हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी थी उसे भी स्वीप कर लिया अगर हम गौर से देखें तो जो लिक्विडिटी इधर थी वो भी इंजीनियर कर लिया प्राइस ने। तो अब हमारी जो बाइस है ना, वो लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है वो हम बेयरिश हैं। तो अब मैं मार्क कर देता हूँ कि हमारा टारगेट क्या होगा ऐसी सूरत हाल में। जब हम बेरिश होते हैं ना, तो हमारा जो टारगेट होता है, क्योंकि अब हम इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारे जो टारगेट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। हम पूरे पूरे जो ये वाली लोज हैं इसको टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबी ट्रेड हो जाएगी हमारी। उसी सेशन के अंदर जिसमें हम ट्रेड लेते हैं उसी के अंदर टारगेट हिट होने के चांसेस होते हैं हमारे। तो इस वक्त अब हम देखें ना, लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद हमारा टारगेट क्या होता है, अपोजिंग पीडी एरे। अपोजिंग पीडी एरे इस वक्त क्या है, पीडी एरे ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो जिस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे हमें फेयर वैल्यू गैप नज़र आ जाए तो हम उसको एज अ टारगेट के तौर पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये तो हो गई हमारी 22। अब हम जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम्स पे और अपनी ट्रेड को जो है मज़ीद रिफाइन करेंगे। अब अगर हम गौर से देखें तो हम मज़ीद, क्योंकि यही फेयर वैल्यू गैप जो 30 मिनट्स पे है ये यहाँ भी है 15 मिनट पर, बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। तो ये अपोजिंग पीडी एरे है और इसके नीचे ये फेयर वैल्यू गैप है। तो अब हम इसको अपना टारगेट अपनी 22 के तौर पे लेके चल रहे हैं। अब हम मजीद लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे के अंदर। तो अगर अब हम गौर से देखें, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए 15 मिनट पे दोबारा जाएंगे। तो अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है। प्राइस ने पहले उसमें टैप किया है, लेकिन ये जो कैंडल है ना, ये लंदन सेशन, लंदन ओपन और जो न्यूयॉर्क ओपन से के दरमियान में बनी हुई है। अगर प्राइस इसको पिक कर लेगी यहाँ से, टर्टल सूप का हमें नज़र आएगा सीन, तो उसके बाद हम शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो अब हम जाते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर हम कैंडल को रिप्ले करते हैं तो आपको नज़र आएगा, तो ये जो हाई थी, प्राइस ने इसको जो है पिक कर लिया। तो ये है टर्टल सूप। अब जो लोग टर्टल सूप के अंदर एक्सपीरियंस जिनका ज़्यादा है वो यहाँ से डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। और जब प्राइस इस हाई को स्वीप करती है तो वो अपना जो ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक था 15 मिनट का, उसकी हाई के ऊपर अपना जो है स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं और बगैर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के एंटर हो सकते हैं। लेकिन जिनका एक्सपीरियंस कम है तो वो इंतज़ार कर सकते हैं। और आज ये जो चार्ट जिस दिन का डिस्प्ले हो रहा है ना, इस दिन 8:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़ भी थी। तो जो उस टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि 8:15 का भी टाइम हुआ है। तो अभी हम मज़ीद जो है सेटअप का इंतज़ार करेंगे। अब जो हमें नज़र आ रहा है ना, अब प्राइस ने क्या किया, उसने एक शॉर्ट टर्म लो को पिक किया है। तो ये जो है ये है शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर। पहले क्या था, टर्टल सूप हुआ था, क्योंकि हमारी 22 वो नहीं थी जहाँ प्राइस जाना चाह रही थी। क्योंकि हमारी जो 22 थी हाई टाइम फ्रेम की, जो 5 मिनट से ऊपर 30 मिनट के ऊपर हमारी 22 थी, वो थी लोअर के प्राइस लोअर जाएगी वहाँ, जो हमने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था कि वहाँ प्राइस ने जाना है। तो ये वाला जो मूव हुआ था इसको हमने क्यों ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं बोला, क्यों, क्योंकि जो ये वाला मूव था ये उस 22 के अगेंस्ट था। तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो प्राइस इस जगह जा रही थी वो स्टॉप हंट के लिए जा रही थी। तो ये टर्टल सूप था ये वाली जगह, और ये वाली जगह जो है ये थी शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर। तो अब हमारा हमें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है। तो अब मैं इसे मार्क कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप, अब आपको पता भी चल गया कि ये 8:20 हो चुके हैं न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। तो 8:30 के ऊपर न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे न्यूज़ रिलीज़ का टाइम है। तो अब हमने इंटर होने के लिए क्या सीन करना था। अब ये जो
फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद, ये असल में ICT 2022 मॉडल भी हम इसको बोलते हैं, जो 22 मेंटोरशिप यूट्यूब पे अवेलेबल है ना, वो उसमें यही कंसेप्ट डिस्कस किया गया है। तो अब यहाँ पर इंटर होने के लिए जो है ना, हम दो अप्रोच है। एक तो यहाँ पे फुल होने का इंतजार करें, तो उस सीन में सीन ये होता है कि अगर ये कंप्लीटली फिल करेगा ना उस फेयर वैल्यू गैप को, तो उसमें ये है कि कभी कभी ये फिल नहीं करता कंप्लीटली, तो हमारी जो एंट्री है वो मिस हो जाती है। हम इंतजार करते रहते हैं कि इस फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीटली फिल करेगा, फिर हम ट्रेड लेंगे। होता ये है कि वो कंप्लीटली फील नहीं करता, तो जिसकी वजह से हम ट्रेड नहीं ले पाते, और हमारी बाइस भी बिल्कुल एक्यूरेट होती है, और प्राइस जो है हमारा टारगेट भी हिट कर देती है। हम सारा दिन बैठ के देखते रहते हैं। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि यहाँ के ऊपर जो है ना एक सेल लिमिट प्लेस कर दें। जब प्राइस इस लेवल पे आएगी, यानी लो ऑफ द फेयर वैल्यू गैप, जो ये वाली है, क्योंकि तीन कैंडल्स बनाती है ना फेयर वैल्यू गैप, दिस इज वन, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री। जो ये वाली लो है, इधर आप अपना लिमिट सेल प्लेस कर दें, क्योंकि जब प्राइस ऊपर जाएगी तो आपका जो ऑर्डर है वो फिल हो जाएगा, और आप जो है कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे। और इस सूरत हाल में जब आप इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो इस कैंडल की हाई के ऊपर होना चाहिए, यानी यहाँ पर होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। तो अब हम चार्ट को प्ले करते हैं। अब अगर हम देखें, हमारी जो सेल लिमिट लगी हुई है ना, वो एक्चुअली में अब ऑर्डर फिल हो चुका है। हमारा हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस भी अब लग चुका है, और यहाँ पर हमारा ऑर्डर भी फिल हो चुका है। अब हमारा न्यूज़ का इंतज़ार है, क्योंकि 8:30 के ऊपर जो है वो न्यूज़ है। अब जो न्यूज़ आई है उसके बाद आप देखें थोड़ा सा प्राइस ऊपर गई है फेयर वैल्यू गैप के दरमियान तक, मिड तक, और उसके बाद जो है डाउनवर्ड मूव स्टार्ट हो गया। अब हमने देखना है जो हमारा हाई टाइम लोअर हाई टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया हुआ था अपने टारगेट के तौर पे, प्राइस उसको किस तरह से अप्रोच करती है। अब ये देखें एग्जैक्टली जो है ना प्राइस ने वहाँ रीच कर लिया, और जो हमारा टारगेट है वो हिट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का आपको कंसेप्ट भी डिस्कस किया है, ICT 2022 मॉडल के बारे में भी बताया, और टर्टल सूप के बारे में भी बताया कि वो फेक मूव होता है, जो कि एक शॉर्ट टर्म हाई को पिक कर लेता है, और उसके बाद जो है हमें रिवर्सल नज़र आता है प्राइस के अंदर। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि ये शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई या इंटरमीडिएट टर्म लो हैं क्या, तो मैं इनको अपनी ICT जो मार्केट स्ट्रक्चर की एडवांस प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैं इन कंसेप्ट्स को डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैं उस प्लेलिस्ट को यहाँ पर मेंशन भी कर दूंगा। अगर आपने वो देखी नहीं है तो मैं आपको कहूँगा कि आप वो जाके लाजमी देखें, ताकि ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का जो कंसेप्ट है आप आसानी से समझ लेंगे। तो इस तरह से जो है हम इंट्राडे के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के कंसेप्ट को समझते हुए ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहने वाली है वो है आपकी हाई टाइम फ्रेम की बाइस। अगर आपकी हाई टाइम फ्रेम की बाइस गलत है, और यहाँ पर ये जिस तरह प्राइस ने यहाँ पर आके इस शॉर्ट टर्म हाई को पिक किया था, तो आप अपनी गलत बाइस के ऊपर ट्रेड ले सकते हो और इस फेयर वैल्यू गैप के फिल होने का इंतजार करोगे। लेकिन प्राइस मजीद नीचे आएगी और आपका स्टॉप लॉस अगर आपने लगाया हुआ है, आप इतने मैच्योर हो, तो वो हिट होगा और आप लॉस से बच जाओगे, और आपको पता चल जाएगा कि ये जो आप फेयर वैल्यू गैप है ये इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप के तौर पे वर्क कर रहा है, तो आप दोबारा से एंटर हो सकते हो। लेकिन अगर आपकी हाई टाइम फ्रेम की बाइस गलत है ना, तो फिर आप दोबारा भी यहाँ से भी गलती इंटर हो गए, क्योंकि आप समझो कि अब इंटर यहाँ पर टर्टल सूप हुआ है, क्योंकि ये लोस थी सारी पिक हो गई हैं। तो इस तरह से अगर आपकी हाई टाइम फ्रेम की बाइस गलत है, तो आप ने हमेशा यहाँ से बाई ही की तरफ सोच रहे होंगे। लेकिन जिस तरह हमारे पता था कि हमारी हाई टाइम फ्रेम की जो बाइस है वो डाउनवर्ड है, प्राइस ने डाउन जाना है, तो हमारी जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था, हमें उसके बारे में पता था, हमने उसको ईजिली पॉइंट आउट कर लिया और हमने इंटर भी आसानी से कर लिया था। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब हम मजीद एग्जांपल्स भी देखेंगे इसकी। ये एक और एग्जांपल है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की। तो अगर हम इसमें देखें, इसमें हमारी दो बाइस हैं। एक तो पहली, क्योंकि हमने शॉर्ट टर्म जो है अपनी ट्रेडिंग को फोकस कर रहे हैं इंट्राडे के अंदर, तो हम 5 मिनट के ऊपर जो है एग्जीक्यूट कर रहे होंगे मोस्ट लाइकली। 1 मिनट पे तो जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम देखें, हम एक तो ये फेयर वैल्यू गैप के कंप्लीट फिल होने के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं डाउनवर्ड की, जो कि मैंने इस दिन ली थी खुद। और एक है कि जब ये फेयर वैल्यू गैप फिल हो जाएगा तो फिर हम रिवर्सल, यानी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो है, जो यहाँ पर पड़ी हुई है, उसको टारगेट करेंगे। अगर हम मज़ीद आ जाएं 1 आवर के ऊपर, तो हमें यहाँ से नज़र आता है कि ये फेयर वैल्यू गैप फिल होगा, और उसके बाद जो है ना यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है। दिस इज़ वन एंड दिस इज़ टू, ये दो डाउन क्लोज कैंडल्स हैं। अब अगर हम 15 मिनट के ऊपर आएँ, तो ये जो दो डाउन क्लोज कैंडल्स थी ना उसके ऊपर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, ये अब 3 कंजेक्टिव डाउन क्लोज कैंडल्स हैं। दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री। तो ये है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। एक तो हमारा टारगेट होगा कि प्राइस इसको कंप्लीटली फिल करे और इस ऑर्डर ब्लॉक तक, और उसके बाद हमारा सेकंड बाइस है कि यहाँ से प्राइस जो है हमें एक और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नजर आए, और ये जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी प्राइस इसको हिट करे। पहली हमारी बाइस है कि यहाँ पे हमें एक नजर आए शिफ्ट,
और हम इसको टारगेट करें, और दूसरा ये। तो जिस दिन ये सीन था ना चार्ट के ऊपर, उस दिन न्यूज़ रिलीज थी, और ये पहला टारगेट जो है ये तो न्यूज़ में ही कंप्लीट हो गया था, मैंने खुद ये ट्रेड किया था। तो अब हम इसको देखते हैं। अगर हम मज़ीद लोअर टाइम फ्रेम्स पे आए 5 मिनट, अब अगर आप गौर करें ना, तो ये है लंदन सेशन की हाई, और ये है लंदन ओपन जब एंड हो गया था यहाँ के करीब 5 बजे के करीब। तो उसके बाद ये जो लंदन लंच का टाइम होता है न्यूयॉर्क ओपन से पहले, ये उसकी हाई है। तो मोस्ट लाइकली जो है प्राइस इस हाई को जो है पिक करने वाली है। तो प्राइस ने जो इसको किया है न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट पे, तो ये जो एंट्री हो गई ना, ये हो गई टर्टल सूप। अब जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जो इसके ऊपर ट्रेड लेना चाहते हैं, वो बगैर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के यहाँ से इंटर हो सकते हैं, और ये जो नीचे पड़ी हुई है फेयर वैल्यू गैप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, उसको पिक कर सकते हैं। और बाकी जो है हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का इंतजार करते हैं, जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ गया। ये है शॉर्ट टर्म लो। तो जो है प्राइस जो है वो उसने इसको ब्रेक कर दिया है, इस शॉर्ट टर्म लो को। तो अब अगर आप देखें, ये शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। तो अगर अब हम देखें, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। तो अगर अब हम देखें, हमें यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नज़र नहीं आ रहा अभी तक, ठीक है। तो बेसिकली इस सीन में होता क्या है कि अगर हमें शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर ना नज़र आए, ये तो न्यूज़ रिलीज हो गई है कंप्लीट। तो अगर हमें यहाँ पर शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर ना नज़र आए, तो हम क्या चीज़ पे मज़ीद फोकस कर सकते हैं। यहाँ के ऊपर ये जो पड़ा हुआ है ना, ये अब ब्रेकर ब्लॉक के तौर पर वर्क कर रहा है। तो न्यूज़ से पहले जो है ना, न्यूज़ के टाइम के ऊपर देखें, एक बार प्राइस ने इसके अंदर आई थी, और उसके बाद जो है डाउन क्लोज जाके उसने अपना टारगेट हिट किया था। तो हम यहाँ के ऊपर एक लिमिट सेल प्लेस कर सकते थे, और अपना जो है स्टॉप लॉस वो यहाँ कहीं पे इस हाई के ऊपर सेट कर सकते थे, क्योंकि हमें पता है न्यूज़ है काफ़ी वायलेंट होनी है, जो कि इधर आपको नज़र भी आ रहा होगा किस तरह की वायलेंट न्यूज़ है। तो उसके बाद अब हमारा एक टारगेट तो हो गया हिट, ठीक है। अब हम जो है हाई टाइम फ्रेम के ऊपर भी जाके देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो 15 मिनट के ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक था, वो किस तरह से रिस्पेक्ट हुआ है। देखें, उस तक प्राइस आ चुकी है। अब हमें यहाँ से जो है रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन है, तो अब हम क्या करेंगे, एक मजीद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का इंतजार करेंगे सेल की ट्रेड के लिए। तकरीबन अब देखें प्राइस एक बार गई है, और ये वाली जो शॉर्ट टर्म हाई है इसको पिक किया है। अब नीचे वाला जितना भी हमारी बाइस थी वो ख़त्म हो चुकी है, प्राइस ने उसे फिल कर दिया है। तो अब हमें पता है ये वाली जो मार्केट ने अब शॉर्ट टर्म हाई पिक की है, ये असल में टर्टल सूप नहीं है, ना ही ये कोई स्टॉप रेट है, बल्कि ये शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर है। ये MSS है। अब इसके बाद जो है प्राइस जो है वो अपना हायर मूव जो है, बुलिश मूव, उसको कंटिन्यू करने वाली है। तो अब इधर भी इंटर होने का वही सेम तरीका है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक लार्ज इम्बैलेंस नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर इंटर होने के लिए ना, हम दोबारा से यहाँ के ऊपर लिमिट बाय प्लेस कर देंगे, जो कि इस फेयर वैल्यू गैप के ये जो हाई है यहाँ के ऊपर प्लेस होगा। तो जैसी प्राइस हल्का सा भी नीचे आएगी ना, तो हमारा ऑर्डर फिल हो जाएगा बाय का। और क्योंकि हमें खुद भी पता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये वाली, ये ब्रेकर ब्लॉक के तौर पर वर्क कर रहा है, ये इसको कम्प्लीटली फिल होने नहीं देगा। तो इस सूरत हाल में जो है हमारा ऑर्डर, देखें अब यहाँ के ऊपर हमारा जो बाय का ऑर्डर है वो फिल हो चुका है। और जब प्राइस यहाँ से चली जाए इस इलाके से, हम यहाँ भी अपना शिफ्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉस, और यहाँ के ऊपर भी ट्रेल कर सकते हैं और ला कर रिस्क फ्री कर सकते हैं। तो अब जो है प्राइस काफ़ी बुलिश है, क्योंकि न्यूज़ वाले जो दिन होते हैं ये काफ़ी लार्ज रेंज डेज होते हैं। तो इस किस्म के मूव्स हमें उस दिन नज़र आते हैं। तो अब जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी थी 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, प्राइस ने उसे भी जो है पिक कर लिया है। तो ये थी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का मतलब ये नहीं होता कि ये कंप्लीट जो है हाई टाइम फ्रेम के ऊपर रिवर्सल ही आएगी। ये होता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, कि जो हमारा शॉर्ट टर्म नैरेटिव है उसको फिल करने के लिए जो चेंज इन स्ट्रक्चर होता है, हम उसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। ये एक और एग्जांपल है, अगर हम यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक हमें नज़र आ रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो इसके बाद जो ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से प्राइस इंगेज हो चुकी है, और यहाँ से जो ये शॉर्ट टर्म हाईएस्ट को भी पिक किया है। तो इसके बाद जो है हमारी एक्सपेक्टेशन है मार्केट में रिवर्सल की। सो अब हम लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाके देखेंगे कि किस तरह से जो है प्राइस वो हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है। अगर हम इस पॉइंट पे नोटिस करें, तो ये है हमारी लो, शॉर्ट टर्म लो जिसको कहते हैं, ये वो है शॉर्ट टर्म लो। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। तो अब इसके बाद जो है अगर प्राइस हमें स्ट्रक्चर ब्रेक देती है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट,
जो कि अब हमें यहाँ पर मिल चुका है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो अब जो है हम एंटर कर सकते हैं, ये वाला फेयर वैल्यू गैप है। तो इसकी ये जो ये वाली लो है, इसके ऊपर जो है हम अपना सेल लिमिट प्लेस कर सकते हैं, ताकि जैसे ही प्राइस उस लेवल तक पहुंचे तो हमारा जो ऑर्डर है वो मार्केट उसे फिल कर दे, और जो है हम ट्रेड जो है हमारी वो प्लेस हो जाए। तो दिस इज़ द एंट्री पॉइंट। तो अब हम चार्ट्स को रिप्ले करते हैं, तो आप देखेंगे तो बिल्कुल कैंडल ने जो है उस फेयर वैल्यू गैप को कम्प्लीटली फिल किया है, और उसके बाद जो है प्राइस ने रिजेक्ट किया है। अगर प्राइस जो है वो क्लोज कर जाती है इस कैंडल के ऊपर, ये जो डार्क कैंडल आपको नजर आ रही है इसके ऊपर अगर प्राइस प्राइस क्लोज कर जाती है, जिस तरह विक की है ना इसने, अगर इसकी बॉडी क्लोज इसके ऊपर हो जाती है तो जो हमारी बाइस थी वो रॉन्ग हो सकती थी, लेकिन जो है प्राइस ने वहां से विक किया है तो डाउनवर्ड आ गई है। अब जो है ये वाली लॉस जो है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, हम इसको टारगेट कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम इस कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये जो है ट्रेड रन हो रही है तो काफ़ी टाइम के लिए चलेगी। सो दिस वाज सो सिंपल। तो जैसा कि आपको पता है कि ये सारे जो कंसेप्ट्स होते हैं ये प्राइस इज फ्रैक्टल, तो जो हमें लोअर टाइम फ्रेम्स पे नज़र आता है वो हाई टाइम फ्रेम्स पे भी होता है। सो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और आप इसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और अब तक आपने जितने भी एग्जांपल्स देखे होंगे उसमें आपको पता चल रहा होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को हम तभी देखते हैं जब हमारे पास एक सॉलिड किस्म की बाइस मौजूद होती है हाई टाइम फ्रेम की, जब हमें पता होता है कि मार्केट जो है नेक्स्ट किधर जाने वाली है, कौन से इम्बैलेंस को फिल करने वाली है, कौन सा जो पीडी एरिया है वो उसका टारगेट है, और कहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी पिक की हुई है। जब हमारे पास इन सब चीज़ों का आंसर होता है तभी हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की ओर तलाश करते हैं। अगर हमारे पास बाइस नहीं है या बन नहीं पा रही या डिफरेंट है, तो जितनी बार भी हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉप हंट का शिकार हो जाएंगे, और हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हो सकते हैं, और हम गलत बाइस भी ले सकते हैं अगर हम सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखेंगे कि जब भी कोई शॉर्ट टर्म हाई या लो पिक होती है और हम समझ जाते हैं कि ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है और एंट्री ले लेते हैं, तो वो हमारे नुकसानदेह हो सकता है। विदाउट बाइस दिस कंसेप्ट कैन नॉट वर्क। ये एक और एग्जांपल है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की, और इसमें ख़ास बात यह है कि इस वक्त जो हम एग्जांपल देखने वाले हैं ये है लंदन क्लोज किल जोन के अंदर। लंदन क्लोज किल जोन की खासियत ये होती है कि जितना भी मूवमेंट दिन के अंदर मार्केट ने किया होता है, अगर वो बुलिश है तो प्राइस जो है वो थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट नज़र आएगा इस टाइम फ्रेम के इस किल जोन में। तो सिमिलरली अगर प्राइस ने सारा दिन गिरी है, यानी डाउनवर्ड मूवमेंट रही है, तो थोड़ा सा बुलिश मूव नजर आएगा, थोड़ी रिट्रेसमेंट करती है प्राइस इसके अंदर। कोई कंप्लीट रिवर्सल नहीं आता, बस थोड़ा सा जो है रिट्रेस करती है प्राइस। अब देखें यहाँ जो है पूरा दिन प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिरी है, तो अब हमें यहाँ के ऊपर एक 30 मिनट के ऊपर जो है एक फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस नज़र आ रहा है। अब अगर हम मज़ीद 5 मिनट के ऊपर चले जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पर एक जो शॉर्ट टर्म हाई है, प्राइस ने उसको पिक किया और ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, और यहाँ पर ये जो फेयर वैल्यू गैप है हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है जो इस किल जोन के अंदर हो रहा है, लंदन किल जोन के अंदर। ये सिर्फ थोड़ी सी रिट्रेसमेंट के लिए है। ये इन बैलेंस को जब फिल करेगा उसके बाद आप देखना रिवर्सल आ जाएगा। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की ये एग्जांपल दिखाने का मतलब ये था कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म चेंज इन प्राइस डायरेक्शन या शॉर्ट टर्म चेंज इन मार्केट स्ट्रक्चर। और इसके मतलब ये नहीं होता कि प्राइस जो है वो अब मज़ीद जो है, बस अगर उसने शॉर्ट टर्म हाई ब्रेक कर दिया तो वो बस अब कंटिन्यू करती रहेगी हायर, और दोबारा उसने वापस नहीं आना। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता। अब यहाँ पर देखें उसने जो हमारा टारगेट है वो फिल कर दिया, तो अब आपको देखेंगे एक और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नज़र आ जाएगा। ये देखें यहाँ पर एक और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नज़र आ गया है। तो जो अब है, हमने तो अपनी ट्रेड क्लोज कर दी होगी तकरीबन, आप यहाँ भी कर सकते हैं। ये जो ये वाला फेयर वैल्यू गैप है 5 मिनट का, इसके अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लंदन किल जोन के अंदर सिर्फ रिट्रेसमेंट होती है। ये 10 AM से लेकर जो 11 AM का टाइम फ्रेम होता है, इसमें कोई खास बड़ी मूवमेंट नहीं है। तो आप यहाँ भी इस फेयर वैल्यू गैप के फिल होने पर भी ये जो यहाँ पर 5 मिनट नज़र आ रहा है, इसमें भी अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, या यहाँ तक पूरा भी फिल होने का इंतज़ार कर सकते हैं। बेस्ट यही होता है कि यहीं पर क्लोज कर दें, क्योंकि अब ये देखें यहाँ पर रिवर्सल नज़र आ गया दोबारा से, जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है डाउनवर्ड में। तो अब जो है, अब वैसे भी जो है डे क्लोज हो चुका होता है, तकरीबन सारे सेशंस कंप्लीट हो चुके होते हैं। तो बेहतर यही है कि चार्ट से अब उठ जाना चाहिए, क्योंकि किल जोन्स जो फॉरेक्स के हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अब ये टर्टल सूप था थोड़ा सा।
लेकिन इसका लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब मार्केट है वो किल जोन्स के बाहर चली गई है। तो अब ये छोटी छोटी मूवमेंट्स होती रहेंगी, तो इनको छोड़ देते हैं हम यहीं पर। थोड़ा हाई टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ये देखें, बिल्कुल कंप्लीट रिवर्सल हुआ है वहां पर, जब मार्केट ने दोबारा से स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की ये एग्जांपल दिखाने का मतलब ये था कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो हर टाइम फ्रेम पे होता है, और इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए जो है मार्केट के अंदर सेंटीमेंट के अंदर जो मार्केट का है उसमें थोड़ा चेंज आया है। और जैसे ही कोई नैरेटिव कंप्लीट होता है, यानी फेयर वैल्यू गैप, कोई इनएफिशिएंसी कंप्लीट होती है, तो जो हमारी बाइस है उसके अकॉर्डिंग हम मजीद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो देख सकते हैं। तो इसका हरगिज़ यह मतलब नहीं होता कि ये कंप्लीट रिवर्सल की इलामत है। होप सो कि आपको इस एग्जांपल से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की जो है बिल्कुल समझ आ चुकी होगी, और आपको ये भी पता चल चुका होगा कि हमारी बाइस की कितनी इंपॉर्टेंस होती है वाइल ट्रेडिंग। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर पसंद आए तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा।